आज के इस बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दे रहे हैं गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो जी। दादा, आज विनोद बाबू का मूर्ति अनावरण होना है, लंबे अरसे के बाद ये कार्यक्रम की घड़ी आ जाई है, क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, निश्चित रूप से आज झारखंड अलग राज्य आंदोलन के मसीहा और झारखंड राज्य के भीष्म पितामह स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो जी की मूर्ति का अनावरण विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय के परिसर में हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय प्रबंधन को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। देर से ही सही, कम से कम वो दिन आ गया जिसके हम लोग इंतजार कर रहे थे। तो इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय प्रबंधन को अपनी ओर से बधाई देता हूं और पूरे राज्यवासियों को भी बधाई देता हूं कि झारखंड राज्य के विश्व पितामह का आज मूर्ति का अनावरण हो रहा है। निश्चित रूप से हम सभी लोगों को संकल्प लेना है कि विनोद बाबू के सपनों का झारखंड बनाना है, यही हम सभी लोगों को संकल्प लेना है। विनोद बाबू की काफी लंबी लड़ाई और संघर्ष के बाद झारखंड अलग राज्य बना, झारखंड का अस्तित्व वैश्विक पटल पर बना। क्या झारखंड के बच्चों को विनोद बाबू की कहानी जीवनी को किस तरह से जो है पढ़ाया जाए, किस तरह से उनका और प्रचार? देखिए, निश्चित रूप से झारखंड राज्य के निर्माण में विनोद बाबू का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। और उनका जो सपने का झारखंड था, निश्चित रूप से आज भी विनोद बाबू के सपने का झारखंड नहीं बना है। तो निश्चित रूप से विनोद बाबू के सपने का झारखंड बनाने का हम सभी झारखंड वासियों को संकल्प लेने की आवश्यकता है। और कई चीजें विनोद बाबू के मान सम्मान, उनके कृतित्व व्यक्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कई चीजें अभी राज्य सरकार को और राज्यवासियों को करने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ गोमिया के पूर्व विधायक लंबोदर महतो, जिन्होंने बहुत ही सादगी से अपने बातों को रखा और बताया कि किस तरह विनोद बिहारी महतो जो झारखंड के पुरोधा कहे जाते हैं, झारखंड के भीष्म पितामह कहे जाते हैं, और उन्होंने एक लंबी लड़ाई के बाद झारखंड की अस्मिता को बचाया, झारखंड को राज्य स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर उनको प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार के खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लाइव स्कॉप्स के साथ।